हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैरी क्रिसमस। और एक दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है क्योंकि ये 25 दिसंबर का हमारा व्लॉग है और ये व्लॉग नंबर 55 है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट आज व्लॉग की शुरुआत में ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया है हमने। इसमें सेलिब्रेशन किया है क्रिसमस का, और क्रिसमस का सेलिब्रेशन साथ ही साथ हमने किया है तुलसी दिवस भी सेलिब्रेट। तो कैसे किया है सारी चीज़ें आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। और थोड़ा सा बड़ा आज हमारा वीडियो हो गया है क्योंकि आज हमने बड़ा बनाया है थोड़ा वीडियो। सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, एक ही व्लॉग में दिखानी थी, इस वजह से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पापा काट रहे हैं सब्जियाँ क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें बनानी है और मम्मी मौसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। और यहाँ पर फिर बात करने के बाद हो गया था शाम का टाइम, वही 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तब हमने तैयारियां शुरू की थी। और मम्मी शाम वाली पूजा करने जा रही थी। शाम को बहुत पूजा तो नहीं करती हैं, दीपक जलाती हैं सिर्फ भगवान जी का, तो वही करने जा रही थी। और इधर मेरी तैयारियां शुरू हो गई थी। खाना क्या, आज तो ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स ही बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, सब्जियां कटी रखी हैं और हम आज आलू की गर्मा गर्म टिक्की बनाएंगे। उसके लिए मैंने चटनी तैयार करके रख ली है। तो सारी चीज़ों की तैयारी होती जा रही हैं और सब्जियां मेरे पापा ने ही काट दी थी। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कोई भी रेसिपी मैंने डिटेल में नहीं शेयर करी है, इसलिए नहीं की है क्योंकि आप लोग जो भी मैंने आज शेयर करा है ये सारी रेसिपी आप लोग पहले ही देख चुके हैं। तो देखना है जिसको भी जाकर, तो मेरे चैनल पर वो सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पर मम्मी की शाम वाली पूजा शुरू हो गई है और ये दीपक मम्मी बना रही हैं। ऊपर तुलसी दिवस था आज, तो तुलसी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तुलसी जी में दीपक जलाया था। और यहाँ पर मेरे आलू बॉईल हो गए थे टिक्कियों के लिए। और नूडल्स जो हमारी थी वो भी बॉईल रखी हुई थी, तो इसको बस अच्छे से हाथों से कर रहे थे ताकि वो खिली खिली सी रहे। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी नूडल्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसलिए कुछ भी मैंने डिटेल में नहीं शेयर किया है आपसे। बस पूरा व्लॉग दिखाने की कोशिश की है कैसे छोटी मोटी पार्टी हम लोग करते हैं क्रिसमस के फेस्टिवल पर। और यहाँ हमारी नूडल्स बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं, तब तक हमारे आलू भी ठंडे हो जाएंगे। और कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हमने फैला लिया है। उसके बाद अब जैसे नूडल्स उस दिन बनाई थी मैंने, बिल्कुल वैसे ही नूडल्स बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने विनेगर और सोया सॉस अपने भाई से मंगाया था, तो वो लेकर आया था, वही रख रहा था किचन पर। और काम तो हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इस मौके पर, इस खास दिन पर थोड़ा सा अगर सेलिब्रेशन कर लो तो मन भी अलग हो जाता है और कुछ नया होकर आपका माइंड भी चेंज हो जाता है। क्योंकि फेस्टिवल इसीलिए भगवान जी बनाते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आती रहें, हम लोग थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट करते रहें, उस खुशी को मनाते रहें, वरना हम लोग अपनी लाइफ में बोर हो जाएंगे और हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमारी नूडल्स बनकर तैयार हो गई है। आप लोग आइए, गर्मा गर्म नूडल्स खा लीजिए आकर। अभी बाद में भी मैं आप लोगों को पूछूंगी, लेकिन अभी गर्मा गर्म नूडल्स है। नूडल्स तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसलिए बन गई है। आप लोग आइए, खा जाइए आकर हमारे क्रिसमस सेलिब्रेशन की नूडल्स। और आज पेस्ट्री मैंने मंगा ली थी बाज़ार से। उसके बाद बताशे पानी वाले, जो बताशे थे वो मैंने मंगा लिए थे। पानी और मटर वगैरह घर में ही बनाई थी और आलू की टिक्की बनाई थी। आलू की टिक्की वगैरह बनाने के बाद, आलू की टिक्की और बनाया था हमने, दही चटनी वगैरह सारी चीज़ें की थी क्योंकि टिक्की वगैरह सब चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज क्रिसमस है और लास्ट ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि हम क्रिसमस का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेंगे और कुछ थोड़ा बहुत बना लेंगे और वही खा लेंगे, तो वही पार्टी हो जाएगी। तो हमने अभी नूडल्स बनाकर रख ली है। इस कढ़ाई में हमारी नूडल्स रखी हुई है। तो नूडल्स बनाई है और आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे और बनाएंगे पानी के बताशे। तो बताशे जो थे हमने रेडीमेड मंगवा लिए हैं, पानी और उसका अंदर का जो मसाला होता है वो तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार कर लेते हैं, आलू और आलू का ही मसाला तैयार करेंगे। उसके अलावा हम तैयार करेंगे पानी, और पानी के बाद फिर हम आलू की टिक्कियों के लिए मसाला तैयार करेंगे।
क्योंकि आलू की टिक्कियों की चटनी बन गई है, दही वगैरह हो गया, तो सारी चीज़ें हो ही गई हैं लगभग हमारी। तो अब मैं जा रही हूँ पानी के बताशे का पानी बनाने, और वो आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो शुरू करते हैं अपना पानी बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी नूडल्स बनकर तैयार हो गई थी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, तो उसी का मसाला तैयार करेंगे बताशों में भरने के लिए। उसके अलावा अब मैं जा रही हूँ पानी तैयार करने। तो पानी तो सिंपल है, वैसे मैंने शेयर नहीं किया है अपने ब्लॉग में या अपने चैनल पर आप लोग अगर कहेंगे तो कभी मैं शेयर कर दूँगी पानी की रेसिपी। पानी पूरी मसाला डाला है, बाकी मैंने चटनी बनाई है और नींबू वगैरह डालेंगे, हींग डालेंगे और थोड़े से धनिया पाउडर डालेंगे और काला नमक, सफ़ेद नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। तो पानी जब तड़का लगा दो तो बहुत टेस्टी बन जाता है। और यहाँ पर मेरा पानी तैयार हो रहा है, तीखा चटपटा खट्टा एकदम बढ़िया वाला पानी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है तड़का लगाने की। मैंने ऑयल डाल दिया है, 2 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग। और थोड़ा-सा वीडियो को फ़ास्ट कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखानी है बिना बोर करे, इसलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते रहिए हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अगर ज़रा-सा भी पसंद आए तो जो दोस्त हमारे नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो गाइज हमारा नीचे का काम हो चुका था। अब हम और मम्मी जा रहे हैं ऊपर तुलसी जी में दिया जलाने, क्योंकि आज तुलसी दिवस भी था, इसलिए दिया जलाना है तुलसी में। तो हम लोग चल रहे हैं दिया जलाने, आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग ही छत पर आ गए हैं क्योंकि तुलसी क्रिसमस तो था ही, क्रिसमस के साथ साथ आज था तुलसी दिवस। तो तुलसी दिवस के अवसर पर मैंने सुबह दीपक जला दिया था और फिर शाम को मैं काम में बिज़ी थी, इस वजह से मम्मी के साथ आना भी था और कोई वीडियो बनाने वाला भी होना चाहिए। इसलिए मम्मी यहाँ पर धूप बत्ती लगा देंगी और एक दीपक जला देंगी, आरती कर देंगी, बस इतना ही करेंगी क्योंकि तुलसी दिवस था और हमें ये भी करना था। और वैसे भी तुलसी जी में दीपक हम लोग रोज़ नहीं जलाते हैं, लेकिन अब कोशिश करते हैं कि अगर रोज़ जल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि तुलसी जी में शाम को दीपक जलता ही जलता है। और कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, इस वजह से नहीं करते हैं, लेकिन अब रेगुलर में सोच रहे हैं कर ले। तो यहाँ पर मम्मी धूप बत्ती दिखा रही थी माता जी को, उसके बाद दीपक जलाकर रख दिया है, इसी से आरती कर लेंगी। बस हमारी छोटी मोटी सी तुलसी दिवस के अवसर पर पूजा हो जाएगी। और काफ़ी दिनों से मैंने आपको छत का कुछ भी नहीं दिखाया था, तो आज आप लोगों को दिखा दिया है। और यहाँ पर शमी बाबा थे हमारे, तो शमी बाबा के पेड़ पर हमने एक धूप बत्ती लगा दी है। इसके बाद मम्मी यहाँ पर आरती करने लगी। आरती करने के बाद मम्मी आरती भगवान जी को भी दे देंगी और ख़ुद भी ले लेंगी और मैं भी ले लूँगी। बस ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी ही पूजा हमारे यहाँ तुलसी दिवस के अवसर पर हुई है। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ आरती लेने, और आरती लेने के बाद फिर आपको कुछ नज़ारा बाहर का दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से छत पर नहीं लाई हूँ आप लोगों को। और बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम ठंडा मौसम हो रहा था। ज़रा सा भी मौसम मतलब कोहरा तो नहीं था, क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे का ये टाइम था, तब इतना अंधेरा हो गया था। और अंधेरा होने के बाद फिर मतलब शाम ही रहती है और अंधेरा यहाँ बहुत जल्दी हो गया था। तो यहाँ पर हमारे चंदा मामा भी निकल आए थे, क्योंकि अंधेरा जल्दी हुआ तो चांद देवता भी निकल आएंगे। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे घर के आसपास का नज़ारा दिखाया, फिर हमारी पूजा हो गई थी। फिर नीचे चलते हैं, चलिए फ्रेंड्स। सो गाइज हमने तुलसी जी में दीपक जला लिया है और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि क्रिसमस था, उसके साथ साथ हमारा था आज तुलसी दिवस, तो उसको भी हम लोगों को सेलिब्रेट करना था। सेलिब्रेट किया, बस दीपक वगैरह पूजा वगैरह होती है तो वही हुआ। और छत पर चटाई पड़ी हुई थी तो मम्मी उसे लेकर आ रही है। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। और यहाँ आ गई हूँ मैं नीचे, और नीचे जो आलू हमने निकाल कर रखे थे वो पापा छील रहे थे। अंदर की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, यहाँ पर चटाई लगा दी थी, मेज ऐसे ही खाली कर ली थी। डेकोरेशन इस बार ज़्यादा नहीं कर पाए हैं क्योंकि सामान नहीं मिल रहा था पुराना जो रखा था, और नया सामान लेने जाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो सामान डेकोरेशन का होता है वो सारा मेरा छोटा भाई लाता है, लेकिन इसके पैर में तो चोट लगी है,
इसके पैर में चोट लगी थी तो इस बार कुछ भी नहीं ला पाए हैं, जो कुछ था उसी से कर लिया है, बस छोटी मोटी डेकोरेशन। और यहाँ पर मम्मी पपीता खा रही थी क्योंकि शाम के समय मम्मी को पपीता खाना बताया था डॉक्टर ने। एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस वजह से, तो तब से मम्मी फ्रूट्स वगैरह शाम को ही खा लेती हैं। यहाँ पर डेकोरेशन तो बहुत छोटी सी हुई थी लेकिन इतना सुंदर लग रहा था लाइट वगैरह लगाने के बाद। पहले मेरे पास ट्री भी था, सारी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने ऐसे ही बस डेकोरेट कर दिया था, लाइटिंग लगा दी थी। और यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ चुके थे। और सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों में ही होती है त्यौहार की, और क्रिसमस की तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर अब मैं लगाने जा रही हूँ पेस्ट्री, तो सारे बच्चों को पहले पेस्ट्री खिलाते हैं क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही है केक खाना या केक कट करना। तो केक तो नहीं लाए हैं पर पेस्ट्री लाए हैं, तो बच्चों को पेस्ट्री खिलाते हैं चल के। और यहाँ पर मैंने छोटी वाली जो दोने पत्तल वाली कटोरियाँ होती हैं वो वाली कटोरी ले ली थी। तो लग गई है हमारी पेस्ट्री सभी बच्चों के लिए। तो अब हम इसको रख लेंगे ट्रे में और सबको देते हैं चल के। आप लोग भी आइए फ्रेंड्स हमारे साथ पेस्ट्री एंजॉय करने। क्रिसमस के मौके पर केक नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पेस्ट्री ज़रूर है। आप लोग खाइए और बताइए कैसी लग रही है। वैसे तो ये बाज़ार की हैं और मैं लेकर आ गई हूँ और सभी बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। तो सब बच्चों को दे दिया है और सब खाने लगे हैं। और उसके बाद हम ले आए हैं पानी के बताशे, क्योंकि मैंने पानी के बताशे बनाए थे। और यहाँ पर बच्चों को नैपकिन दे दी थी क्योंकि कुछ भी खा रहे थे तो उनके कपड़ों पे लग जाता, फिर कपड़े ख़राब हो जाते। इस वजह से मैंने दे दी थी नैपकिन, और नैपकिन से मुँह भी पोंछ लेंगे और बताशे खाएँगे तो यहाँ पर कपड़ों में रख लेंगे ताकि गिरे ना कुछ भी। और मैं बैठ गई हूँ बच्चों को बताशे खिलाने के लिए। साथ में मीठी चटनी भी ले आई थी क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर तीखा पानी नहीं खा पाएंगे तो मीठी चटनी के साथ खाएंगे। वैसे तो बहुत कम कम पानी के साथ मैं खिला रही थी क्योंकि 1 चम्मच से भी कम पानी डाल दो बस इन लोगों के लिए बहुत होता है क्योंकि छोटे हैं अभी। और अगर आप लोगों का भी मन है हमारे साथ बताशे खाने का तो आ जाइए, पूछने वाली बात नहीं है। हमारे साथ हमारी पार्टी में शामिल होने, हमारे तीखे चटपटे खट्टे बताशे एंजॉय करने। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है हमारी पार्टी में। और खाकर बताइए कि कैसा लग रहा है। और मेरी मम्मी भी साथ में पार्टी में बच्चों के साथ साथ ही बैठी थी। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे क्योंकि अच्छा लगता है, पार्टी वगैरह होती है तो सब एक साथ रहें। और पार्टी क्या कह सकते हैं, बस ये समझ लीजिए कि बस खुशियाँ मनाने का एक मौका चाहिए। तो हम लोगों ने बना लिया था चीज़ें, तो बच्चों को बुला लिया है, बस साथ में खा पी लेंगे, बस यही हमारी पार्टी थी। और मेरा भाई भी बैठा हुआ है यहाँ पर। और आज मैंने भी रेड पहना, मेरी मम्मी ने भी रेड रेड सा पहना था और सारे बच्चे भी रेड रेड पहन कर आए थे। तो सब लोग क्रिसमस के मौके पर अच्छा सा रेड कलर का कपड़ा पहन के आए थे। ये हमारी क्रिसमस की छोटी मोटी सी डेकोरेशन थी। और उसके मतलब इतना कम डेकोरेट करने के बाद भी हमारा कमरा, हमारा घर इतना अच्छा लग रहा था। अगर दिल से कोई चीज़ की जाए तो सच में बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ मायने नहीं रखता कि आपके पास सामान है या नहीं है। तो वही आज हुआ था, जब सामान नहीं मिला तो मैं सोच रही थी कैसे क्या होगा, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें। और यहाँ पर मेरा भाई लेटा हुआ था, बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। और यहाँ पर ये लोग टीवी देख रहे थे, कार्टून, और सब लोग बातें भी कर रहे थे मम्मी से, भाई से। तो मतलब अच्छा लगता है ना, बच्चे आते हैं सबके साथ अच्छे से बात करो सब चीज़ें। तो यहाँ पर मम्मी ने मतलब मैंने आलू की टिक्की बनाकर पहले से रख ली थी, वही तवा रख दिया है गैस जलाकर, उसमें ऑयल डाल दिया था और आलू की टिक्की डाल दी है। और आलू की टिक्की मैंने काफ़ी बार आप लोगों से शेयर करी है। एक बार शायद आप लोगों से खट्टी वाली आलू की टिक्की शेयर करी थी और नींबू से, और एक बार मीठी शेयर करी थी। तो बहुत तरीके से मैं आपसे आलू की टिक्की शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर हमारी कुरकुरी करारी लाल लाल सी गर्मा गर्म आलू की टिक्की बनने लगी हैं, सिकने लगी हैं। आइए और खा जाइए आके गर्मा गर्म आलू की टिक्की।
और उलटते पुलटते हुए हम इसको लगभग 10 मिनट तक कुरकुरी होने तक पकाएंगे, ताकि हमारी आलू की टिक्की अच्छे से कुरकुरी हो जाए। और मैंने चटनी पहले बना ली थी, भूनकर मसाला पीस लिया था, नमक वगैरह तैयार ही था और चटनी भी बन गई थी। और बच्चे कुछ भी धनिया का पत्ता, हरी मिर्च या फिर प्याज, मूली कुछ भी नहीं डलवाएंगे अपनी टिक्कियों में। तो सादी सी बच्चों के लिए सिर्फ दही चटनी की टिक्की बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म टिक्की कुरकुरी करारी एकदम सिक कर तैयार हो चुकी है। और हमने रख दिया है इसको कटोरियों में, जो फाइबर वाली प्लास्टिक की कटोरियाँ होती हैं उसी में लगाया है। और उसमें ऊपर से डालेंगे नमक, नमक के बाद भुना हुआ मसाला डालेंगे, फिर ऊपर से चटनी डालेंगे, फिर ऊपर से दही डालेंगे। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि हम दही नहीं खाएंगे, तो किसी ने कहा था हम चटनी नहीं खाएंगे। तो जिसने जैसा बताया था उसके लिए वैसी हमने यहाँ पर टिक्की लगाकर तैयार की थी। और फ्रेंड्स, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। यहाँ पर टिक्की लगकर तैयार हो गई है, जैसा बच्चों ने बोला था वैसे ही। और मैंने दे दिया है सबको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी आलू की टिक्कियाँ खा रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारा और बच्चों का गेम स्टार्ट हो गया है। और ये फिर थोड़ा सा ही खेला था, उसके बाद कोई आ गया था तो उससे ये लोग मिलने चले गए थे। और अब नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे अपने घर वापस चले गए हैं, क्योंकि इन लोगों को सुबह स्कूल जाना था। और यहाँ पर पिज़्ज़ा आ गया है हम लोगों के लिए, तो हम लोग पहले जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। तो भाई ले आया था, बाद में लाया था, जब बच्चे चले गए थे उसके बाद ये पिज़्ज़ा आया था, वरना उन लोगों को भी खिला देते। और बच्चे चले गए हैं तो थोड़ा सा सन्नाटा हो गया है अब। और उसके बाद यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा होने जा रहा है, खाने जा रहे हैं हम लोग पिज़्ज़ा। और फ्रेंड्स, हमें खाना बनाने का, रेसिपी बनाने का, अलग अलग तरीके की रेसिपी बनाने का बहुत शौक़ है। मतलब कुकिंग मेरी एक हॉबी है, इस वजह से मैंने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। और अभी भी मैं आप लोगों से ज़्यादा कुकिंग रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए ये करती हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना। जब मेरा चैनल नहीं था उसके पहले भी मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी, अब मेरा चैनल है तो अभी भी मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, खुशियाँ मनाने का कोई दिन नहीं होता, कोई चीज़ें नहीं होती जो आप लोगों को रोक सकती हैं खुशियाँ मनाने से। तो जो भी त्यौहार हो अच्छे से खुशी से मनाइए, और बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा। तो आज हम और मम्मी दोनों हैं लाल लाल में यहाँ पर। फिर सारे बच्चे चले गए थे, हम लोगों ने भी पिज़्ज़ा खाया और फिर बैठ गए थे, क्योंकि इतना सारा चाउमीन बनी थी, बताशे, टिक्की, आलू की पेस्ट्री थी, पिज़्ज़ा आ गया था, तो खाना तो किसी को खाना आज नहीं का था। हमारा व्लॉग कैसा लगा, और आज हमारा व्लॉग नंबर 55 आया था, आपको हमारा व्लॉग देखकर कैसा लग रहा है? और हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन, हमारा सेलिब्रेशन अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो दोस्त हमारे नए आए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। और छोटा मोटा सेलिब्रेशन इसी तरीके से हमारा होता है जो क्रिसमस का होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं। और जो कुछ मैंने आपको दिखाया, आपको कैसा लगा हमारे यहाँ का वीडियो, आपको हमारा सेलिब्रेशन? और आज था तुलसी दिवस भी, तो हम लोगों ने क्रिसमस तो सेलिब्रेट किया, उसके साथ हमने तुलसी दिवस भी मनाया। मतलब माता जी में बस दीपक वगैरह जला दिया, यही सुबह किया था, शाम को कर दिया। और बाकी आज मैंने बनाया था टिक्की, चाउमीन, आलू की गर्मा गर्म टिक्की थी, चाउमीन थी, और था पानी के बताशे थे, और पेस्ट्रीज़ थी। उसके अलावा था हमारा पिज़्ज़ा भी था। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत बारीकी से नहीं दिखा पाएँ, जो कुछ दिखाया। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलते हैं। काम बहुत फैला है, क्योंकि ये सारा किया है तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, बर्तन भी ढेर सारे हैं।
तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं काम करूँगी, आप लोगों को गुड नाइट बोलती हूँ। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। और ठंड है तो खुद का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स यहीं पर अब लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बना रखिए। बाय बाय।